रहमतुल्लाह अलैह को तो आजमाया ही गया इहकाक हक और इब्ताल बातिल के सिलसिले में। वो मसला जो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से चला था खल्क़ कुरान का, और खल्क़ कुरान के मसले में इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अहले सुन्नह वल जमाअह का सही मसलक वाज़ेह किया था, और उसमें उन्होंने आजमाइशें उठाई थी और अल्लाह ताला की तरफ से उनको कबूलियत मिली थी। आपने पढ़ा होगा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त हयात थे, बूढ़े हो गए थे, और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के काम का ज़माना था। उस वक्त में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बशीर अहमद अला बलवा तुसीबहु, अहमद को बशारत दे दो एक आजमाइश की जो उसको पहुँचने वाली है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द इमाम मुज़नी को भेजा बशारत देने के लिए। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने खुशखबरी सुनकर कहा कि शायद मेरे अंदर कोई कमज़ोरी महसूस की गई है, मेरी तक़वियत के लिए ये पैगाम दिया गया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मैं कुछ हदिया देना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ और नहीं है, ये कुर्ता जो मैं पहने हुए हूँ यही तुम्हें हदिया करता हूँ। तो वो इमाम मुज़नी को दे दिया। इमाम मुज़नी ने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को जाकर बताया, शाफ़िई उस्ताज़ हैं अहमद इब्न हम्बल के। इमाम शाफ़ी ने फरमाया कि अहमद का कुर्ता जो तुम्हें मिला है बड़ा तोहफ़ा है, ये तो मैं तुमसे नहीं ले सकता, मगर तुम मुझे इजाज़त दो कि मैं इसको पानी में भिगोकर वो पानी तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल कर लूँ। इमाम अहमद की आजमाइश हुई, और उस आजमाइश से जब वो निकल गए लंबी आजमाइश के बाद, जेल के बाद, तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया, वो काबिल ज़िक्र है। वो फरमाते हैं कि जब मुझे सज़ा देने के लिए ले जाया जा रहा था, उलमा ने लिखा है कि जेल से निकाल कर उस 70 साल के बूढ़े को कोड़े मारे जाते थे, और वो बयान करने वाले ने ये कहा है कि एक कोड़ा हाथी को भी लगता तो वो जगह से उखड़ जाता। तो 2 कोड़े रोज़ाना लगाए जाते थे। पहली बार जब सज़ा के लिए ले जाया जा रहा था तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने महसूस किया कि पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा या कुर्ता पकड़ा और मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। मैंने मुड़कर देखा तो एक अजनबी आदमी था, मैं पहचानता नहीं था। उसने कान में कहा कि आप मुझे पहचानते नहीं होंगे, मगर आपने मेरा नाम ज़रूर सुना होगा, मैं अबुल हैसम डाकू हूँ, और मैंने कमीनी दुनिया के लिए 18,000 कोड़े खाए हैं मुख्तलिफ वक्तों में। इमाम अहमद, मैं कमीनी दुनिया के लिए 18,000 कोड़े खा चुका हूँ, तुम अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए सज़ा पाने जा रहे हो, फिसल मत जाना। ये उसने नसीहत की, और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किरदार से साबित कर दिया कि वो साबित कदम रहे। वही मसला आगे बढ़ा तो इमाम अहमद के मानने वालों में गुलू आ गया। उन्होंने कहा था कि कुरान मखलूक नहीं है। ज़ाहिर है जो अल्लाह का कलाम है वो अल्लाह की सिफत है, वो कदीम है, वो हादिस नहीं, वो मखलूक नहीं है। मगर इस मसले में हनाबिला के यहाँ गुलू पैदा हुआ तो वो बेचारे कहने लगे कि कुरान जिस कागज़ पर लिखा जाता है वो भी मखलूक नहीं है, वो भी कदीम है, जो दफ्ती है